सो अभी 0 डिग्री है क्या बोलते हैं मनाली में। सो गाइज अभी एज पर द लेटेस्ट अपडेट रोहतांगला क्लोज्ड है और स्पीति वैली भी क्लोज्ड है। अभी बाइक को वी हैव जस्ट प्लेस्ड इन द गियर राइट नाउ सो दैट इट शुड कम इन मोशन। और उसके बाद देखते हैं अभी क्या वो ऊपर दिख रही है हमको बर्फ़ से भरी हुई पहाड़ियाँ। और अब हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ अटल टनल। बाहर धूप तो निकली हुई है बट द थिंग इज़ अभी भी टेम्परेचर जो है वो है 1 डिग्री और माई हैंड्स आर स्टिल फ्रीजिंग जैसे ही मैं छाए में जाता हूँ। और जब धूप लगती है तो अच्छा लगता है। बट ये जो ब्रिज क्रॉसिंग वाली फीलिंग है ना ये बहुत ही बढ़िया है। और साथ में वो जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं जब आप हिमाचल में एंटर करते हो वो आपको मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस पे या कार्स पे या बाइक पे दिख जाएंगे। और वो सामने दिख रहे हैं वो पीक्स जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा रुक के एक सीन ज़रा बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा फ़ोटोग्राफ खींच लेता हूँ और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा लाइव कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या फ़ोटोग्राफ्स क्या सीन है अभी। लेट्स स्टार्ट बैक द जर्नी। और अभी मुझे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। बट एक चीज़ है, दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा सीनिक नज़ारा है। और एक साइड पे आप रिवर देख सकते हो और दूसरी साइड पे हिल्स हैं और सामने आपको आइसी माउंटेन्स सारा है, साथ में है रिवर बेड और इधर है हरी हरी पहाड़ियाँ और सामने है सफ़ेद पहाड़ियाँ। तो ये जो सीनिक नज़ारा है वही इंजॉय करने हम निकले हैं। पर उससे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट की कोई जगह दिखी नहीं है मुझे बट फॉर श्योर। और उससे पहले हमें बनाना है अपना पेट्रोल भी क्योंकि अभी हाफ टाइम दिखा रहा है मुझे। तो आई थिंक आई शुड हैव ट्रांसपोर्ट बिफोर आई स्टार्ट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। सो जैसा हमने चाहा था वो हमें मिल गया है। पेट्रोल बंक सामने दिख रहा है। तो वी विल टेक अ राइट टर्न हियर एंड देन प्रोबेबली वी विल जस्ट get the tank full. So this is a off-roading kind of a filling station. Okay. अब okay. So इस एरिया या कहीं पे भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ पे भरेंगे। इधर सर पावर है आपके पास? पावर पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल है? हाँ अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ मैं यहाँ पर अभी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है मुझे। सो फ्यू ऑफ द पीपल आर टेलिंग कि स्पीति खुला है, अभी कुछ बोल रहे हैं स्पीति नहीं खुला है, कुछ बोल रहे हैं रोहतांग खुला है, कुछ बोल रहे हैं रोहतांग बंद है। तो वहाँ जाके पता लगेगा। बट एक चीज़ पता लग गई कि रोड फ्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे ब्लैक आइस होती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि व्हील स्किड हो जाता है मेरी बाइक का। तो बाय द टाइम अगर मैं पहुँचता हूँ और ज़्यादा गाड़ियाँ गई होती है तो वो ब्रेक हो जाएगी आइस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दीज फ्रोज़न एरियाज़ तो या तो ये कोशिश करेंगे धूप निकली हो तब आप एंटर करें वहाँ पे, या फिर ऐसा सिचुएशन हो कि गाड़ियाँ आगे बहुत सारी हों। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी बाइक स्किड कर जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है, स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी। रियल सिचुएशन क्या है वो हम देखते हैं। बट यहाँ से बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ तो क्लियर दिख रही हैं। तो अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैंने यहाँ पे पूछा से इन लोकल जो हमारे रेस्टोरेंट में हेल्पर्स हैं। तो वही चीज़ समझ में आ रही है कि अभी आई थिंक वेदर ख़राब हो सकता है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं तक हम जाएंगे, देखेंगे। क्योंकि हमें कोई ऐसा कुछ अभी कोई टास्क कंप्लीट नहीं करना है। होटल बुकड है, वापस मनाली आ सकते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं कोई भी डेस्टिनेशन यहाँ से। रोहतांग भी पास में ही है, लोहाल कर सकते हैं। दैन फिर उसके बाद दैन स्पीति देखते हैं कहाँ तक खुला है या नहीं खुला है, उसके हिसाब से हम अपना आगे का प्लान बनाएंगे क्योंकि इन टाइम रिटर्न भी ज़रूरी है। सो अभी हमें मिल गए गर्मा गर्म आलू के पराठे, तो हम खाएंगे आलू के पराठे और उसके बाद इंजॉय करेंगे अपना फ्रेश लाइम सोडा। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन गेट इन दिस सिचुएशन। आई एम डन विद ब्रेकफास्ट। अब बस चलेंगे अटल टनल की तरफ और आगे जो जो अपडेट्स मिले हैं, जो जो फीडबैक्स मिले हैं अभी तक, उसको वैलिडेट करते हैं कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, बैटरी फुल है कैमराज में और देन आई हैव इनफ वाटर फॉर मी।
और ऊपर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि अभी इन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्लैक आइस के बारे में वार्न किया है, जो मैं आपको बता रहा था, तो वहीं जाके पता लगेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो लेट्स हॉप ऑन द बाइक एंड स्टार्ट द जर्नी। So now you can see the view much more clearer. It is close to our eyes now, and down there is the river bed again, and there you can see that Himalayan eagle which I was talking about, right? See the wingspan, how big the wingspan is, and in the in last say 5 to 10 minutes I've seen 4-5 Himalayan eagles right now. Oh, there's another one. Okay, over me. So that's amazing. And I've got one friend from Bangalore. He can say hi to you. And he's been staying here for like last 5 months, right? And exploring Manali and Spiti and all these places around. So I think it's better to have a company, so I'll have company till we can go together, and then probably if he has different route and he can take a different route, and then I can move on mine, right? So abhi I'll just take some photographs and then probably we'll head up. So I think we've got a person with me, so he's staying here for a long time, and he can be my guide for my trip, and then till we can go ahead. Oh, Snow Peak Mountains, awesome! And there I'm going to cover this journey. It is going to be. I still don't feel like closing the shutter of the camera because the beauty is so scenic. On one side you can again see hills and the road and the greenery, and I have no words to explain, and I'm not that articulate in explaining. You can just see with your own eyes, and believe me guys, there is no filter used in this particular scene. I have not corrected this scene. It is so green, it is so blue, and snowy mountains are so clear. So this is how it is, and I think I have got this guy. He was on a staycation in Manali, and he's working from home. Internet is available here, and he's been staying here for 5 months. So let's see अभी क्या होता है आगे जाके, और हम सोलांग वैली पहुंचते हैं. I think traveling on bike first of all gives you a complete 360 pano view, which is not like a restricted view of your car's windscreen, right? And second is that you can enjoy this scenery to the fullest. अब मुझे ये लग रहा था कि when I am getting close to Solang Valley, will there be a black ice, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी गिरा हुआ था रोड पे, मुझे लग रहा था कि कहीं ये फ्रोजन ना हो. सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट. एंड मेक श्योर जब आप भी ये ट्रैवल करो और अर्ली मॉर्निंग और when the sun is not in the sky and you see there is a wet road, just try avoiding it, because you might never realize that it's a black ice, or it's kind of a I would say just the water. कितनी सही बर्फ है, मज़ा आ रहा है एकदम. क्या सीन है, मतलब ये कभी और देखने को नहीं मिलेगा. इतने नीचे तक बर्फ आ गई है, and people are enjoying. Lot of tourists are there, and you have small stalls there. You can see those Maggi stalls, और coffee है and tea है. I think it has started snowing also, right? Snowfall has started. People are wearing those snow dresses. Okay, snow suits are there. Everybody is enjoying. Or there you can see a quad bike. A couple of quad bikes are there. Okay, people are having fun on quad bikes also. And then the time to take certain pics, photographs. Oh, which is fun here. मज़ा आ रहा है एकदम. But वाओ, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे भीड़ ज़्यादा हो गई है. मुझे लगता है ऊपर जाके थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी. कुछ गिर रहा है ऊपर से. आई थिंक दैट इज़ स्नो थोड़ी थोड़ी गिर रही है, या ओस गिर रही है. क्या गिर रहा है ऊपर से? स्नो गिरेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गोप्रो है और मज़ा आएगा स्नो कैप्चर करने में. इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम. व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड स्नोइंग. अभी बर्फ़ पड़ने लग गई है यहाँ पर. तो अगर ज़्यादा मुश्किल हो गया तो हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे. तो अहेड वी हैव दिस थिंग.
का नज़ारा है and everybody is enjoying their time here and we are stopping for some kind of a chai break or a coffee break. Oh man, break is still effective. Awesome. What is your plan? Like, are you going to come back to Manali or stay? Yes, I have a hotel booking. I have to come back. So okay, it's we are experiencing the snowfall here. आपको दिख रहा होगा पीछे snowfall वैसे भी शुरू हो गई है अब. तो अब अटल टनल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, बट आई जस्ट हैपन टू स्पीक टू वन ऑफ द कॉप्स एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी. सो ही सेड दैट मे बी इन 1 or 2 hours इफ़ स्नो स्टॉप्स दे लेट अस गो. ओके, तो अभी बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं मीनवाइल में क्या क्या होता है अभी, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी और ऊपर से मुझे दिख रहा है कि माउंटेन पे भी बर्फ़ है काफ़ी ज़्यादा. अभी सारी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और पीछे बर्फ़ भी पड़ रही है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एन्जॉय माई टाइम हेयर. जब तक हमारा अटल टनल का रास्ता खुलेगा तो हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम अटल टनल चले जाएंगे. ठीक है, अगर तो रास्ता खुलता है, और अगर नहीं खुलता है तो फिर बैक टू होटल. अभी लेट्स हैव बिट ऑफ अ टाइम हेयर. मज़ा आएगा. ये पहाड़ जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, एक ये चीज़ है. दूसरा ये है यू कैन हैव फन टेकिंग स्कीज़ एंड देन यू हैव स्नो मोबाइल्स, वो कर सकते हो आप. और तीसरी चीज़ ये है कि ऑफ रोडिंग विद द क्वाड बाइक्स दिल टेक यू ऑफ रोडिंग. फिर आगे एक मंदिर है वो विज़िट किया जा सकता है और ऊपर से वो ट्रॉली लाइन्स हैं. ठीक है, ट्रॉली लाइन इज़ ऑल्सो देयर, सो यू कैन डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी देयर. तो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी सिंपली यही है कि आई हैव टू रीच टू अटल टनल. अभी मैं उसी की वेट कर रहा हूँ कि अगर वो खुल जाता तो आई विल गो दैट वे, बट उसके बाद नहीं खुलता तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा अपने पास, फिर देखना पड़ेगा कि क्या करना है. तो यू कैन सी दीज स्नो मोबाइल्स राइट नाउ. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फन एक्टिविटीज़ आउट हियर विच यू कैन डू. आपकी मर्ज़ी है, आप फैमिली के साथ ये करना चाहते हैं, क्वाड बाइक पे जाना चाहते हैं, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. दैट इज़ ग्लाइडिंग. सो ये है हमारा ग्लाइडर. एक ग्लाइडिंग एक्टिविटी भी है यहाँ पे. यू कैन हैव अ पैराग्लाइडिंग. फोटो ले आगे सेरो फोटो लेना होगा ना. So it's 2 hours right now and I have completed my time here and then I think I have to wait more because यहाँ पे पहले snowfall हो ही रहा था और अब snowfall कहीं जाके रुक गया है और थोड़ा बहुत सनी वेदर भी आपको दिख रहा है, बट स्टिल उन्होंने मुझे वो पॉइंट आउट करते हुए दिखाया कि सर वो देखो बहुत वेदर तो वहाँ ख़राब ही है अभी. तो अभी क्या करना है मुझे एक्चुअली समझ में भी नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू राइट नाउ, क्योंकि पीछे जाते हैं और वहाँ पे कुछ विज़िट करने को ऐसा कुछ है नहीं खास. और यहाँ पे व्हेन आई एम सीइंग एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड, ओनली आई थिंक स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस आर अलाउड. अगर अभी रास्ता खुल जाता है तो लेट्स सी, देखते हैं कि रास्ता खुलता है तो दे विल गिव एन एक्सेस टू अस. Shivendra suggested me this place to hang out, or I am at Cafe 1947. So when you are heading towards Atal Tunnel or Solang Valley, you are going to find it on your left side. It says about board says in a vintage kind of a font, Cafe 1947. Okay. So what's famous here is he said like have kind of a try like some kind of a local drink and then probably relax a bit and then you can try again. So two things. One is the local drink which we have here, and second is the view which you can see all the way, right? It's kind of a riverside kind of a place. So I'll just show you how the things look like, right? So here you have river, which is a live you can say live river a bit right now, and then you have snow peaks right visible here. Okay. हाँ, तो अभी क्या हो गया है कि I have bit of dilemma that should I go back and try once again for Atal Tunnel or no. So with this beautiful evening and I would say the scenic view, I got one more new subscriber in Freedom Films family.
एंड दिस गाइज नेम वाज चिराग शर्मा एंड ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली। और ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ एंड पीपल अप्रोच, एंड उससे अच्छा भी बहुत लगता है मुझे कि पीपल आर रिकग्नाइजिंग योर वर्क। सो ऐसे ही यू नो जस्ट कीप ऑन मोटिवेटिंग अस, विल कीप ऑन पोस्टिंग ग्रेट वीडियोज़। तो आगे चलते हैं। राइडर की लाइफ में काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि जो हम टारगेट रखते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, राइट। एंड दो तीन चीज़ें मैं आज बोलूँगा। लाइफ इज एट टाइम गिविंग यू डिसअपॉइंटमेंट्स, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसहार्टेंड हो जाओ। ठीक है, आज हमने टारगेट रखा था अटल टनल का, वो क्लोज हो गया, वेदर ठीक नहीं था, ठीक है, विल नॉट टेक रिस्क। अटल टनल भी कहीं नहीं जा रहा और हमारा बाइक भी कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो विल ट्राई टुमारो, अगर नहीं लगा तो विल ट्राई अगेन, ठीक है। बट कभी अपने आप को डिसहार्ट नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि यार मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं या कि मेरे को करना ही है, ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, पेशेंस एंड perseverance, there are two things, right, which you always talk about. As a rider, मैंने देखा है कि क्या जर्नी को ब्यूटीफुल करता है, राइट, वो आपकी मेमोरीज हैं, जो जो चीज़ें आपने देखी हैं। अब हम लोगों को अगर ओनली माइलस्टोन्स को कंसिडर करना है, राइट, कि मैंने अटल टनल किया, मैंने लेह लद्दाख किया, मैंने स्पीति वैली किया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में जो कि अभी आपने नहीं की है, राइट। तो ठीक है यार, एक बार एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरी अटेम्प्ट में करेंगे, दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी बार ही ट्राई करेंगे, देखते हैं और मतलब काश कैसे जाता है आगे, क्या क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो एज अ राइडर हु इज स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम काउंटिंग माई सेल्फ, राइट। मैं आपको यही बोलूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको यही बोलूँगा कि प्लीज़ 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 हैव पेशेंस एंड परसिवरेंस। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो ये पैशन है ना राइडिंग, इसके अंदर। सो अभी 0 डिग्री है क्या बोलते हैं मनाली में, और जस्ट मैंने वेदर चेकअप किया और 0 डिग्री देखा, और सामने है हमारे हिल्स। सो आई थिंक जो कहते हैं ना डायमंड्स इन द हिल्स, वो भी दिखने लग गए हैं। सामने देखो क्या बोलते हैं, हिल्स में लाइट्स जलने लग गई हैं, एंड देन इट्स लुकिंग सो ऑसम।